ये है एक मादा पफैडर। अपने शरीर पर मौजूद अनोखे निशान से ये माहौल में बिल्कुल घुल मिल जाती है। ये हमेशा सावधान रहती है। ये जमीन से आने वाले हल्के से कंपन को सुनती है और केमिकल संकेतों के लिए हवा को चेक कर देखती है। हनी बैजर की तेज बदबू तुरंत पकड़ में आ जाती है। ये खतरनाक दुश्मन है और इसने पानी तक पहुंचने का इसका रास्ता रोक रखा है। पफैडर के शांत रहने पर ही इसका कैमोफ्लाज सबसे अच्छी तरह काम करता है और इसमें अपने मेटाबॉलिज्म को इतना धीमा करने की क्षमता है कि वो लगभग रुक जाए। हनी बैजर के पास इसका सामना करने के लिए सही हथियार हैं। ज्यादा दर्द झेल सकने की वजह से ये अफ्रीका के उन चुनिंदा मैमल्स में से है जो इससे उलझ सकते हैं। तेज नाक से इसे भी पता चल गया होगा कि ये मादा पफैडर आसपास ही है, लेकिन पफैडर ने भी अपनी सबसे बड़ी चाल चली। ये पकड़ में नहीं आने वाले केमिकल पर्दे से अपनी गंध को छिपा सकती है। ये पूरी तरह सुरक्षित है, बशर्ते ये कोई हरकत न करे। लेकिन यहां दूसरे जीवों की तरह पफैडर को भी पानी पीना है। ये नजर में आ गई। अगर ये मादा पफैडर इसे डराकर भगा नहीं पाई तो इसे लड़ना होगा। पफैडर ने इतनी ज्यादा हवा खींच ली कि उसका अकेला बायां फेफड़ा पूरे शरीर की लंबाई में फैल गया। जोर लगाकर सांस छोड़ते हुए ये साफ चेतावनी दे रही है। ये कोई गीदड़ भपकी नहीं है। पफैडर का जहर बिच्छू से 10 गुना तेज है। इसने हमला किया, लेकिन बैजर बच गया। चौथाई सेकंड के अंदर दूसरे हमले पर बैजर तेजी से हरकत नहीं कर पाया। एडर के जहर वाले लंबे दांत स्विच ब्लेड की तरह खुल गए। इस बार इसने बैजर को काट लिया। ये जहर दर्दनाक है। बैजर भले ही सख्त जान हो, लेकिन जहर उस पर हावी हो गया। अब मादा एडर घास के किनारे पर तालाब तक का अपना सफर पूरा कर सकती है। इसे चैन पड़ा, लेकिन कुदरती समझ इसे यहां रुकने से मना कर रही है। हनी बैजर के शरीर में चमत्कारी खूबियां हैं। इसके खून में मौजूद ताकतवर एंटीबॉडीज ने जहर को नाकाम करके उसे बेअसर कर दिया। वो मादा एडर यहां से जा चुकी है और ये अगली बार उससे निपटेगा। इसकी नाक ब्लड हाउंड की नाक से भी तेज है और इसे किसी लजीज चीज की गंध मिल गई है। एक बिच्छू। जीवों की ये किस्म डायनासोर से भी पुरानी है। ये मादा बिच्छू भले ही हनी बैजर से काफी छोटी हो, लेकिन इसके पास अपनी हिफाजत के लिए हथियार है। इसका ये डंक करोड़ों सालों में मुकम्मल हुआ है और ये पलक झपकते ही तेज दर्द दे सकता है। बिच्छू की पूंछ के तेज हमले से हाइपोडर्मिक स्टिंगर सक्रिय हो जाता है। ये गहराई तक घुस जाता है, लेकिन बैजर दर्द झेल सकता है। ये दोबारा हमले के लिए तैयार है। एक बार काटते ही काम तमाम हो जाएगा। बिच्छू का डंक इतना तेज है कि उसका जानलेवा जहर बहुत जल्दी हनी बैजर के नर्वस सिस्टम और दिल तक पहुंच गया। ये डंक किसी इंसान को अस्पताल तक पहुंचा सकता है। हनी बैजर को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बिच्छू के जवाबी हमले इसे दूर रख रहे हैं।
इसके जैसे जिद्दी जानवर की भी अपनी हद होती है।